नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड ऑफ यूएसए। तो अगर मैं लोकल विंड यूएसए की बात करता हूँ जो सिर्फ यूएसए और कनाडा के रॉकीज माउंटेन पे ब्लो करती है, तो उस विंड का नाम है चिनूक। चिनूक एक वार्म विंड है। चिनूक एक वार्म विंड दिखे मिलेगी आपको रॉकीज पहाड़ पे। तो होता क्या है कि ये रॉकीज माउंटेन्स है, तो रॉकीज माउंटेन पे सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे ना आइस या स्नो डिपॉजिट हो जाती है। तो यहाँ पे जितना भी ग्रीन एरिया, जो भी जानवर खाते हैं ग्रीन ग्रास वगैरह, सारी इस एरिया में दब जाती है। तब कुछ समय के बाद यहाँ पे एक वार्म विंड फ्लो करती है, गर्म हवा ब्लो करती है, जो सारी बर्फ को पिघला देगी। तो इसलिए इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। तो जब स्नो ईटर चलेगी या चिनूक हवा चलेगी, तो जो भी हमारा जो ईटेबल मटेरियल है, जैसे कि ग्रीन ग्रास जो दबी हुई नीचे, वो बाहर आ जाएगी, तो जानवर वहां पे उस घास को खा पाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए जो चिनूक है कहाँ ब्लो करती है, तो आंसर रहेगा रॉकीज माउंटेन इन यूएसए। और साथ में ये किस तरह की विंड है, ये वार्म विंड है, गर्म हवा है। मैं आपको एक विंड्स का एक स्लाइड्स दिखा देता हूँ, विंड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारे पास कुछ विंड्स रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा है इन्फॉर्मेशन। चिनूक को स्नो ईटर भी कहते हैं, ये वार्म विंड है, हॉट विंड है। उसके बाद फोहन एक हवा है, ये हॉट और ड्राई विंड है, ये अल्प्स में चलती है। खमसिन हॉट विंड है, इजिप्ट में चलती है। ये सब के सब जो विंड्स हैं ये लोकल विंड्स हैं, याद रखिएगा, लोकल विंड में लोकल एरिया तक ही चलती हैं। फिर उसके बाद हार्वेटन, जिसे डॉक्टर भी कहते हैं, ये हॉट विंड है, वेस्ट अफ्रीका में चलती है। और कोल्ड विंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बोरा, मिस्ट्रॉल, पुनास और ब्लिजार्ड की सारी हवाएं दिखेंगी। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको मालाबार कोस्ट पे एलिफेंटा ब्लिजर्ड दिखेगी, और एक हवा आपको दिखेगी लू। लू आपको नॉर्थ में दिखेगी, और बंगाल वाली साइड पे भी आपको लू हवा दिखेगी, ये वार्म विंड होती है लू। चलिए इसे पढ़ लीजिएगा। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोल्ड एयर। वो पूछ रहे हैं इनमें से कोल्ड विंड कौन सी है, तो आंसर है मिस्ट्रॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट विंड। अभी हमने पहले देखा था परमानेंट विंड्स वो होती हैं जो पूरा साल चलती हैं, तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ वाला, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स वो होती हैं जो पूरा साल नहीं चलती, उनका सीजन होता है, वो अपने सीजन पे ही चलती हैं, तो आंसर है मानसून, क्योंकि मानसून का एक सीजन होता है, तो सीजनल विंड्स कहा गया। फिर तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है, देखो। अब यह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और यह साउदर्न हेमिस्फेयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है कि लैंड एरिया ज्यादा है, यहाँ पे जमीन ज्यादा है। तो जब यहाँ पे वेस्टर्ली विंड चलती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैंड एरिया ज्यादा है। तो लैंड होगी तो वो विंड्स को बीच में एक इंट्रूजन सा पैदा करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो विंड्स का जो इंटेंसिटी है वो कम आपको फील होगी। बट अगर मैं साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करता हूँ, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या है कि जो विंड्स हैं वो बड़ी ही फ्यूरियसली, बड़ी ही स्ट्रांगली मूव करती हैं। क्योंकि साउथ में क्या आपको देखने को मिलता है कि साउथ में खुला समुंदर ज्यादा है, यहाँ पे लैंड नहीं है। साउथ में लैंड बड़ी कम है, अंटार्कटिका की तरफ लैंड तो नहीं है। अब होता क्या है कि जब मछुआरे, हमारे जो सेलर्स हैं, जब इस एरिया में अपनी शिप लेके जाते हैं, तो उन्हें 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पे वेस्टली का सामना करना पड़ता है, जो बड़ी डेंजरसली फ्लो करती हैं। तो इसलिए जब 40 डिग्री पे जाते हैं तो उन्होंने इन हवाओं का यहाँ पे 40 डिग्री लैटिट्यूड पे वेस्टली को वो लोग कहते हैं रोरिंग फोर्टिस, तो इसका नाम डाल रखा है रोरिंग फोर्टिस। ठीक है, तो जब 50 डिग्री पे इन हवाओं का सामना होता है वेस्टलीज का, तो इन्हें कहा जाता है फ्यूरियस 50s। अगर मैं 60 डिग्री की बात करता हूँ तो 60 डिग्री पे ये डेंजरस हवाओं को कहा जाता है श्रिकिंग 60s। ठीक है, तो ये तीनों जो नाम है 40, 50, 60 डिग्री के जो नाम है, ये बेसिकली एसोसिएटेड है वेस्टलीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया आपका फ्यूरियस 50s जो है वेस्टली विंड्स है। नेक्स्ट बात करते हैं खमसिन। खमसिन जो विंड है ये इजिप्ट में चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल बेल्ट इज नोन एज रोरिंग फोर्टिस। ये तो हमें पता ही है, जो 40 से 50 के बीच में होगा उसे हम रोरिंग फोर्टिस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज द लैंड ब्रीज ऑकर। वो कह रहा है कि लैंड ब्रीज कब चलती है, तो लैंड ब्रीज जो है वो रात के समय में चलती है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, जब दिन का समय होता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये पहली पिक्चर से देखिए। जब दिन का समय होता है, डे टाइम, जब डे टाइम होगा तो जो सन की रेस हैं वो धरती पर पड़ती हैं। जब धरती पड़ेंगी तो धरती वार्म हो जाएगी, धरती दिन के समय में वार्म हो जाती है। बट समुद्र पे भी सन की रेस पड़ रही है, पर सन वार्म नहीं होता। सन इसलिए वार्म नहीं होता क्योंकि सन की टॉप लेयर वार्म हो जाती है, पर सन तो डीप होता है, तो सन वार्म नहीं होगा, सन ठंडा ही रहेगा। सॉरी, जो हमारा सी है वो ठंडा ही रहेगा। ठीक है, सी काफी समय तक कोल्ड रहेगा, शाम होते होते सी जो है वो गर्म होता है, बाकी दिन के समय में वो ठंडा रहेगा। जब समुद्र ठंडा होगा तो यहाँ पे हवा भी ठंडी होगी, तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, और दिन के समय में धरती गर्म हो जाएगी और गर्म वाली जगह पे बनेगा लो प्रेशर। अब हमें ये बात पता है कि जो विंड होती है, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं, ये तो सी है, सी के ऊपर ठंडी हवा होगी। अगर मैं लैंड की बात करता हूं तो लैंड में गर्मी होगी, लैंड में लो प्रेशर होगा। तो दिन के समय में क्या होता है, समुंदर की ठंडी हवा जो है वो किस तरफ मूव करेगी, वो मूव करेगी जमीन की तरफ, तो इसे कहा जाता है सी ब्रीज। रात के समय में क्या होगा, अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, यह है लैंड और यह सी।
रात के समय में क्या होगा, जो जमीन है वो तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी सनलाइट उसने अब्जॉर्ब की होगी वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। और रात होते होते पूरा समुद्र गर्म हो जाएगा। अगर पूरा समुद्र गर्म हुआ तो हवा भी गर्म हो जाएगी, तो गर्म हवा जहाँ पे होगी वहां पे लो प्रेशर बनेगा। तो दिन के से रात के समय में क्या होगा, यहाँ से जमीन से जो हवा होगी वो समुद्र की तरफ जाएगी, तो इसे कहा जाता है लैंड ब्रीज। रात में ऐसा होगा, इसे लैंड ब्रीज कहा गया। ठीक है, ये दो मैंने पिक्चर्स अटैच किए, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज नोन एज डॉक्टर। तो जो लैंड एंड सी ब्रीज होती है इसे डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड एंड सी ब्रीज आर कॉज्ड ड्यू टू, अभी हमने पढ़ा था, इट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से होता है, ये सूरज की रोशनी के डिपेंडेंट है। विच विंड इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर, तो हरमटन जो हवा है, जो विंड है, इसे डॉक्टर भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोकल विंड, तो हमने अभी बात की थी लू की, जो इंडिया में चलती है लू, ये लोकल विंड है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द क्रियोलिसिस इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ, क्रियोलिसिस फोर्स किस वजह से प्रोड्यूस होती है, तो आंसर है यहाँ पे अर्थ रोटेशन। धरती के घूमने से, हमारी धरती जो है वो घूम रही है, तो घूमने से एक फोर्स पैदा होती है जिसे क्रियोलिसिस फोर्स कहते हैं। क्रियोलिसिस फोर्स से होता है क्या है कि अगर कोई हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रही है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अगर कोई हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रही है तो राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रही है तो लेफ्ट हैंड साइड वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसे जा रही है तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसे कहते हैं क्रियोलिसिस फोर्स। तो ये आज हमने 100 क्वेश्चन किए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कमेंट हो तो प्लीज, क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।